अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 हो चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि तबाह कुन सुनामी हैरान कुन तरीके से पेशकदमी करता हुआ इस्लामाबाद की जानिब से रवां दमा है। वो लोग जो ये समझ रहे थे कि पब्लिक नहीं निकलेगी, शायद आंखें बंद कर रहने से रात हो जाती है, उनकी अकल या मत मारी गई थी, क्योंकि रिमोट एरिया से, देहातों से, शहरों से मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जिस तरह पंजाब जागता हुआ नजर आया है, यह हैरान कुन मनाजिर है। वीडियोस सामने ना आना अलग मैटर है। कुछ वीडियोस आ रही हैं, जैसे शुरू में मैंने लगा दी, कुछ नहीं आ रही। अब शौकत बसरा साहब बहुत बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से हम्माद अजहर साहब, जिनसे ज्यादा तवक्कुआत लोगों ने लगा रखी थी, वो भी एक डिफरेंट अंदाज से लोगों को लेकर आ रहे हैं। दो बड़े काफिले, दो मुख्तलिफ शख्सियात, बड़ी शख्सियात केपीके के अंदर से लीड कर रही हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनसे मुतालिक गुज़िश्ता रोज कहा गया कि वो अब घर बैठेंगी, वो घर नहीं बैठी, वो काफिला लेकर लीड कर रही है। उस हवाले से एक मनफी खबर नेशनल मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेट होती रही थोड़ी देर पहले, और मैं देखकर हिल गया कि ये नेशनल मीडिया को हो क्या गया। फिर नेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी शख्सियात, यानी जिनको हम अरबाब इख्तियार कहते हैं, जिनको टट्टियां लगी हुई हैं, वो आज इतवार के दिन पूरा मुल्क बंद करने के बाद सुबह से लेकर अब तक दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तीसरी या चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो, तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने एक बड़ी खबर देने का कहा है। वो बड़ी खबर किससे मुताल्लिक हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसकी डिटेल्स क्या है वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल में नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता या इंटरनेट बंदिश की वजह से, तो आपको वहां पर लिंक मिल जाया करेगा। लोगों का सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जमील भाई आप ग्राउंड पे क्यों नहीं है? दो तीन वजूहात हैं। एक तो पहली है कि हमारा काम आपको ज्यादा ज्यादा अपडेट करते रहना है। दूसरा, हमारे ऊपर मुकदमात हैं, हम इस वक्त वांटेड हैं बहुत सारे लोग, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको खबरें देते रहें, इसकी बजाय कि हम वहां जाकर पकड़े जाएं और आप तक खबर भी ना पहुंच पा रही हो। तो इसलिए दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, उसका ख्याल रखना इंतहाई अहम है। तीसरा, इंटरनेट नहीं है और वहां पर एक खबर जो को आपको सुबह 8 बजे देनी चाहिए, वो शाम को अगर 4 बजे आ रही है तो उस खबर की अहमियत नहीं रहती। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली हैट्स ऑफ टू देम। हम भी पहुंचेंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये देखकर सारी सिचुएशन का। इसके अलावा टॉप स्टोरीज जो है वो आज की मैं शामिल करता हूं। हैरान कुन पेशकदमी, तबाह कुन सुनामी की, जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इतना तबाह कुन नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, निकलना शुरू हो गए। शौकत बसरा साहब बड़ा काफिला लेकर रवाना हो चुके हैं, डी चौक की जानिब वो गामजन है। हम्माद अजहर साहब बड़ा काफिला लेकर रवाना हो चुके हैं, डी चौक की जानिब गामजन है। इसके अलावा साउथ पंजाब के जो एमपीएस है वो भी अपने अपने काफिले लेकर रवाना हो चुके हैं और गामजन है। बलूचिस्तान से 5 काफिले इस्लामाबाद और केपीके में ऑलरेडी मौजूद है। इस वक्त जो टोल प्लाजा है पेशावर का, वहां पर हजारों गाड़ियों का जमे गफीर है, पीछे ट्रैफिक ब्लॉक है। 2 अदद शख्सियात लीड कर रही हैं। एक है अली अमीन गंडापुर साहब, एक काफिले को वो लीड कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी शख्सियत है बुशरा बीबी साहिबा, जो दूसरे काफिले को लीड कर रही हैं। ये वही बुशरा बीबी हैं जिनसे मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज टेलीविजन के ऊपर ये प्रोपेगेशन हुई कि वो घर बैठ गई हैं, लोगों के बच्चों को निकाला जा रहा है लेकिन खुद नहीं निकल रही, लोगों की खवातीन को कहा जा रहा है खुद बैठी हुई हैं, वो आज निकल पड़ी हैं। और जब निकली हैं तो आज फिर नेशनल मीडिया के ऊपर, कौमी बिकाऊ मीडिया के ऊपर फिर खबरें प्रोपेगेट करवाई गई। प्रोपेगेशन ये थी कि देखें जी, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं खान साहब का हुक्म है आप ना निकलें, और आप निकल रही हैं। तो बुशरा बीबी कहती हैं कि नहीं, खान साहब का मुझे भी हुक्म है, मैंने निकलना है। तो दोनों के अंदर एक लड़ाई सी चल रही है। ये नेशनल मीडिया ने प्रोपेगेशन करने की कोशिश की, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ने लीड करना था, डिसीजन यही था, ये खान साहब के डिसीजन के साथ ही हो रहा है। और अब बड़ी तादाद में अवाम का जो सुनामी है वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। एक तरफ आलमी दबाव है, फिर इंटरनल दबाव भी है। 70% इस वक्त जो क़यादत है सरकार की, वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं है, वो यहां से जा चुकी है। और फिर उस क़यादत के जो मेन लोग हैं जो सेनेट के अंदर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 24 नवंबर यानी आज के दिन जो आज़ादी से मंसूब किया जाता है, आज के दिन की जो कॉल है इमरान खान की, वो बड़ा सरप्राइज देगी। सेनेटर डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़ा नाम है, उन्होंने, आपको याद होगा कि आलमी उमूर के माहिर भी हैं, और फिर PMLN से आपका ताल्लुक है, मौसूफ साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी हैं। उन्होंने
आज से 6 महीने पहले बोला था, वैसे उनसे पहले मैंने बोल दिया था ट्रम्प जीतेगा। खैर एनी हाउ उनको एक क्रेडिट दे देते हैं कि उन्होंने कहा था कि ट्रम्प जीतेगा और जीत गया। आज उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को इमरान खान सरप्राइज देगा, और सरप्राइज देने जा रहा है। आपकी सोच से भी बढ़कर बड़ा क्राउड इकट्ठा होने लगा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि इन्होंने इंटरनेट के ऊपर जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया है। यानी व्हाट्सएप के ऊपर वीडियोस आ नहीं पा रही, वीडियोस जा नहीं पा रही, वीपीएन काम नहीं कर रहा, इंटरनेट स्लो डाउन है, इसलिए वो वाले विजुअल्स, वो इमेजेस आप तक नहीं पहुंच रहे। इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि किसी भी तरह से अपना एजेंडा टो करें, अपनी बात नेशनल मीडिया के ऊपर लोगों तक पहुंचाएं और कहें कि जी लोग तो निकले ही नहीं है। तो ये हमेशा से आदत रही है सरकार की, ये सरकार भी करके देख ले। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डाउनलोड नहीं हो सकी फुटेजेस, उसके अंदर हम झांक झांक के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। तो लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। ये 8 फरवरी को भूल जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। और आज शाम को एक बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। वो दो अदद बड़े सरप्राइज हो सकते हैं। एक तो या तो मुल्क जो है वो मेरे अजीज हमवतनों की तरफ या फिर हमारे प्यारे पाकिस्तानियों की तरफ जा सकता है। आज शाम में बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। शाम तक तो मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये सारे काफिले पहुंच पाएंगे। इसने अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, उनकी अहलिया हो गई, इनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है। इस दफा इनका हुकूमत को थका देने का प्लान है। मैं कुछ मजीद खबरें शेयर करता हूं। जैसे शहबाज गिल साहब कहते हैं मेरे पास बड़ी खबर है लेकिन अभी वक्त नहीं है, थोड़ा इंतजार करना है, इंशाल्लाह आज खान का वर्कर सुरखरू होगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ज़ल्मे खलीलजाद का सुबह जो ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुनाया था वो आपने देख लिया। ग्रेट ब्रिटेन का तबाहकुन प्रेशर है सरकार के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर। फिर अमेरिका का तबाहकुन प्रेशर है जो नई एडमिनिस्ट्रेशन संभालने जा रही है। ये तमाम प्रेशर्स मिलकर इनको किसी, अब आप अंदाजा करें, मुझे एक बात बताएं, पहले भी तो एहतजाज होते रहे, क्या इतनी बड़ी कंटेनर्स की फसीलें आपने देखी थी? इतना बड़ा ब्लॉकेज आपने लाहौर शहर का और इस्लामाबाद शहर का, पिंडी का देखा था आपने? इंटरनेट की इतनी हैवी ब्लॉकेज, कंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर मोटरवेज की बंदिश देखी थी? नहीं, क्योंकि इंटेल इतनी सीरियस है। इंटेलिजेंस जो हुकूमत को मिल रही है वो उनकी अपनी जो सिविल एजेंसीज है उनकी तरफ से, वो ये है कि इतना तबाहकुन रैला सुनामी का पब्लिक का इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है कि आपकी सोच है। इसमें तलबा, इसमें किसान, इसमें लॉयर्स, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें मीडिया पर्संस, इसमें आम आदमी, एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले सब, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, ये सब निकल रहे हैं। तो उस सूरत में बचाना मुश्किल हो जाएगा किसको? शहर के अंदर दाखिले को। और फिर ये फसीलें खड़ी करके समझते हैं कि लोग इसके ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। आपकी सोच है। इसमें बहुत सारे क्वार्टर्स जो है वो ऑन बोर्ड है या नहीं है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। फिर शहबाज गिल साहब ने एक और ट्वीट किया हुआ है कि आपने एक बात याद रखनी है, अगर खान की फैमिली का कोई फर्द भी एहतजाज में मौजूद है और आपने उनकी हर कीमत पर हिफाजत करनी है। कोई कुछ भी कहे, खान को रिहा करवाए बगैर वापस नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पर 90% वीडियोस अपलोड डाउनलोड नहीं हो रही हैं। अगर वीडियोस डाउनलोड हो गई तो आप देखेंगे पंजाब ने सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज पंजाब ने भी दिया है, सरप्राइज बलूचिस्तान ने भी दिया है। केपीके ऑलरेडी सरप्राइज देता आ रहा है। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते बंद किए हुए हैं इन्होंने, जीबी के, आजाद कश्मीर के इन्होंने रास्ते बंद करके ब्लॉकेज कर दिए, सड़क से आमदोरफ्ती बंद मुअत्तल कर दी है। यह सिचुएशन है और इस सिचुएशन में इनको आइडिया हो गया कि इनके साथ क्या हो गया है। 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, पूरा मुल्क बंद करने के बाद 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। एक सुबह अजमा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बोला उसके कुछ पॉइंटर्स मैंने आपके सामने रख दिए। अभी थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि भाई आपको पता है कि 40-50 लोग आने हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो भाई? क्या जरूरत है भाई? क्यों इतने बड़े, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? और फिर ये सोचें बुशरा बीबी इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहती, ये बोलते हैं और भाई तुसी मामे लगते हो। उनके हस्बैंड है, उनकी फैमिली है, उनकी पार्टी है, वो कराएं ना कराएं, आप पर्सनल बात क्यों कर रहे हो भाई? ये पर्सनल बात है। बुशरा बीबी इमरान खान साहब को रिहा कराने में, ये कहते हैं बुशरा बीबी इमरान खान साहब को रिहा कराने में सीरियस नहीं लग रही। तो तुसी सीरियस हो, तुसी कर दियो रिहा, तुसी कर दियो उन्होंने, तुसी रिहा कर दियो तो मसला ही खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, सीरियस यानी संजीदा नौयत की इंटेल है, इनको पता है कि हालात जो है वो इनके काबू से बाहर है। अभी कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले अहम तरीन मुकाम फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फैजाबाद पुल के साथ मरी रोड को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। फैजाबाद पर बस अड्डे भी वीरान पड़े हैं जिन्हें कनातें लगाकर ढांपा गया।
इसके अलावा पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अब्बास बारा और हाफिज ज़ीशान रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर टूल प्लाजा के ऊपर हजारों गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, अब तक की जो अपडेट है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि फरमाइशी गिरफ्तारियों से दिल बर्दाश्ता आप लोगों ने नहीं होना। इमरान खान की असल ताकत अवाम है और अवाम आज शाम को इस्लामाबाद में हुकूमत और उनके हैंडलर्स को 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देने वाली है। फयाज शाह साहब ने ट्वीट किया हुआ है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। असल हकीकत यही है कि वाकईतन वीडियोस डाउनलोड अपलोड ना होने की वजह से जो है बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा है कितनी बड़ी तादाद है। शुरू में मैंने आपको एक ग्लिम्स दिखाया, बड़ी मुश्किल से 6-7 वीपीएन चेंज करने के बाद वीडियो मैंने डाउनलोड की है ताकि आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरी कोशिश होगी हर 1.5-2 घंटे के बाद एक वीडियो जरूर आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। मैंने एक नहीं 6 वाईफाइज लिए हुए हैं, 6 पूरे 6। अगर एक ड्रॉप होता है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और फिर एक और बंदोबस्त भी है। मैंने दोस्त से रब्ता किया, मुझे सैटेलाइट लिंक दिलवा दे किसी तरह से भी, ताकि मैं लोगों से राब्ते में रहूं। तो आपसे मोहब्बतों का ये ताल्लुक रहेगा। इसके अलावा इस सारे मामले के ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मैंने ऑलरेडी बता दिया, और या मकबूल जान साहब का ट्विटर हैंडल अभी खामोश है। और अल्लाह करे कि इस सारे मामले के ऊपर जो नजर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल एलन मस्क और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप, इन सब की पड़ जाए। नजर आना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर हो क्या रहा है। इसकी जो मजीद डिटेल्स होंगी, इसका जो मजीद डायसेक्शन होगा वो होता रहेगा। अभी तक की अपडेट यह है कि सुनामी का एक बड़ा रैला, तबाहकुन सुनामी का एक बड़ा रैला बड़ी हैरानकुन तरीके से पेश कदमी करता हुआ इस्लामाबाद डी चौक की जानिब रवाना है। इस वक्त भी मैं फिर अभी ताज़ा अपडेट आई है कि पेशावर टूल प्लाजे से निकल चुकी हैं गाड़ियां, हजारों की तादाद में वहां पर रुकी हुई हैं गाड़ियां। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में वो गाड़ियां प्रोपेल करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी उनको भी हटाने के लिए मशीनरी दोबारा मंगवा ली गई। रात वाली मशीनरी के साथ जो कुछ हुआ अब मजीद हैवी मशीनरी मंगवा ली गई, अगर कंटेनर रास्ते से अगर हमने हटाने हैं कि नहीं हटाने। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।